So, friends, good morning, and today we are going to understand what are the component of capital structure, right? So there are various component of capital structure. First of all, we have to understand what is capital structure, right? Capital structure means how you can design your capital in your company. Capital structure is mainly divided into two parts: asset and liability. Capital structure means तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये कॅपिटल कसं अरेंज केलेलं आहे. ओके, आपने आपकी कंपनी में कैसे कैपिटल अरेंज किया है और आपके बैलेंस शीट में कौन कौन से कैपिटल आपने लिए हैं जिनसे आपने कंपनी स्टार्ट किया है या जिनसे आप कंपनी को रन करते हो, राइट? सो कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल स्ट्रक्चर में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल तो पता ही होगा कि अगर टोटल कंपनी में जो कैपिटल लगता है उसमें से अगर आपने रिस्क कैपिटल में मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर जरा सा भी आप इन्वेस्ट करते हो, एक शेयर में, दो शेयर में, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हो, राइट? किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इक्विटी कैपिटल होना जरूरी है. Okay, each and every joint stock company will only start when they can issue equity share capital in market, right? So equity share capital, it is the basic source of financing activities of a business. Equity shares are a shares which get dividend and repayment of a capital after it's paid up to preference shares. So here we can understand preference shares को पहले कैपिटल दिया जाएगा रिपेमेंट या डिविडेंड के वक्त. अदरवाइज जो भी कैपिटल होगा वो इक्विटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैपिटल का इक्विटी का होगा. और इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत बड़ा और रिस्की रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में, राइट? नेक्स्ट आप देख पाओगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि जिनको इक्विटी से पहले राइट दिया जाता है, दे आर लाइक ओन कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल. बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मीनिंग इस प्रेफरेंस वर्ड में है. प्रेफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है पहला राइट, फर्स्ट राइट. ओके, फर्स्ट राइट किससे? फर्स्ट राइट इक्विटी शेयर से पहले वाला, राइट? सो प्रेफरेंस शेयर्स आप देख सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है कि जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड एंड हैव अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी. आप यहां देख सकते हो प्रायोरिटी ओवर इक्विटी. इसका मतलब होता है कि इक्विटी शेयर से पहले जिनको प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न किया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट? इक्विटी से पहले उनको डिविडेंड ऑफर किया जाएगा, इक्विटी से पहले उनको रिपेमेंट किया जाएगा कैपिटल का, सो इसीलिए उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इनके ऊपर जो भी रिटर्न्स मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है, फिक्स रेट से रिटर्न मिलेगा. नेक्स्ट है आपका है रिटेन अर्निंग. आप यहां देख पाओगे रिटेन अर्निंग. सो ये रिटेन अर्निंग क्या है फ्रेंड्स? देखो, कोई भी कंपनी जब भी पैसा कमाती है, जब प्रॉफिट कमाती है, तो सब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो. कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप रिटेन करते हो. रिटेन करते हो मतलब कि आप संभाल के रखते हो, राइट? तो संभाल के रखने के वक्त रिटेन अर्निंग क्या होता है? कंपनी जो सालों साल प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी रिटेन करती है, मतलब संभाल के रखती है, क्योंकि कंपनी को ये कैपिटल बाद में अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए काम आता है. तो रिटेन मतलब होता है कि संभाल के रखना. Retain earning, it is an internal source of financing. It is nothing but plugging back of profit. इसको आप plugging back of profit भी बोल पाएंगे, right? Here you can see borrowed capital. Capital structure का एक बहुत ही important part होता है borrowed capital. देखो, कोई भी बड़ा बिजनेस आप करने जाओगे तो वो आप जो पूरा बिजनेस ओपन करोगे वो आपके खुद के कैपिटल पे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी को लोन उठाने की जरूरत पड़ती है. जैसे कि ओनर के पास अगर 100 करोड़ का प्लान है तो 100 करोड़ उसके पास होगा नहीं. वो क्या करेगा? 100 करोड़ में से 20-25 करोड़ वो खुद जमा करेगा अपने कैपिटल से, लेकिन 70 to 75% कैपिटल वो बाहर से ले सकता है, राइट? इसी को हम बोलेंगे बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल मतलब क्या होता है कि लोन से लिया हुआ कैपिटल. बोरोड कैपिटल में दो टर्म होते हैं, एक तो डिबेंचर है और टर्म लोन है. ये डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर भी एक शेयर की तरह ही डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और कंपनी उसके लिए आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी, राइट? इट इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी. कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन एन एग्रीड रेट, राइट? कंपनी उसके लिए एग्रीड रेट से क्या देगी? इंटरेस्ट देगी. टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन मतलब वो ऐसा लोन होता है जिसके लिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए
एक पीरियड लेती है उसको रीपे करने के लिए। टर्म लोन क्यों लिया जाता है? टर्म लोन लिया जाता है कंपनी में बहुत सारे चेंजेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपनी में कुछ एडिशनल मशीनरी डालने के लिए, या कंपनी में कुछ एडिशनल प्रोविजन करने के लिए, कंपनी को खुद की लैंड खरीदनी है, ओके, कंपनी को खुद की मशीनरीज इक्विपमेंट्स खरीदनी है, तो इस केस में टर्म लोन लिया जाता है। देखो, टर्म लोन का मीनिंग ये होता है एक बहुत बड़े टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए टर्म लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाया जाता है और इसके लिए इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक को। देखिए, टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। टू अंडरस्टैंड द अबव कांसेप्ट्स वी शैल कंसीडर फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। हमें खुद नीचे की बैलेंस शीट स्टडी करनी होगी, सो वी कैन कैलकुलेट द। सो आपको मैं यहां दिखा पाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसी होती है। इस बैलेंस शीट में आप देख पाओगे कि एबीसी कंपनी का जो बैलेंस शीट है ऑन 31 मार्च 2019, यहां आपको दिख रहा है कि लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड है, राइट। सो लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड में आप देख सकते हो यहां शेयर कैपिटल है, राइट। यहां आप देख सकते हो शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up, 5,000 preference shares of ₹100 each fully paid up, 10,000 into 10 1 लाख के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स हमारे पास, 5,000 into 100 5 लाख के हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें है 50,000 की रिजर्व एंड सरप्लस। लाइबिलिटीज में देख पाओगे कि डिबेंचर कैपिटल लिया है हमने 1 लाख का, मतलब लोन लिया है, डिबेंचर लिया है हमने 1 लाख का। इसमें है सन्ड्री क्रेडिटर से 30,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधारी पे माल लिया है, और बिल्स पेबल मींस वी हैव टू पे द बिल्स लाइक आउटस्टैंडिंग बिल, ट्रेड बिल, ओके, तो उसको हम 20,000 कंसीडर करेंगे। ये टोटल हुआ 8 लाख रुपीज। अगर आप ये फिर से देखोगे फिक्स्ड एसेट यहाँ की जो है, मतलब ये जो पैसा हमने बिजनेस में लाया है, राइट, दिस इज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी किया है। तो कहाँ इन्वेस्ट किया है हमने? फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया है। इसमें जैसे बिल्डिंग में हमने 4 लाख इन्वेस्ट किया है, प्लांट एंड मशीनरी हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया है। करंट एसेट जैसे डेटर्स मतलब कस्टमर से हमें पैसा आने वाला है 1 लाख का। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हमारे पास है 50,000 का, और कैश इन हैंड है हमारे 10,000 के, कैश एट बैंक है हमारे 40,000 के। तो इस हिसाब से ये जो पैसा हमने लाया है, ये पैसा हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इसी दोनों साइड को हम टैली करते हैं, राइट। आप अगर देख पाओगे यहां, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर। यहां है इक्विटी कैपिटल है 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 के, एंड डिबेंचर है 1 लाख के। तो टोटल हुआ 7,50,000, राइट। तो ये जो हमने पॉइंट्स, ये जो हमें आज पॉइंट्स कवर करने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, उसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, यहां आप देख पाओगे कि हमारे पास एक डिस्टिंग्विश है जहां फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से आज समझाएंगे। देखो, फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो कंपनी में फिक्स्ड अमाउंट्स में या फिक्स एसेट में लग जाता है, या वर्किंग कैपिटल वो होता है जो करंट एसेट में लगता है, करंट एसेट में, लाइक कैश इन हैंड या डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इनको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो यहां लिखा है देखो, फिक्स्ड कैपिटल refers to any kind of physical assets like a fixed asset, and working capital refers to the sum of current assets. Nature देखोगे आप, तो it stays in the business almost permanently. Okay, it stays in business almost permanently. ये business में almost permanently रहता है. Okay, working capital is circulating capital, it keeps changing. Working capital हमेशा change होते रहता है, right? पर्पस क्या है? पर्पस है इट इज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। आप यहां देख पाओगे लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल हमेशा लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। वैसे आप वर्किंग कैपिटल में देखोगे तो वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज अ कैश अकाउंट, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो हमेशा चेंज होता है। देखो, वर्किंग कैपिटल वैसे ही होता है जैसे कि आप घर में कुछ पैसा रखते हो जिससे आप घर चलाते हो हर महीने के लिए, लाइट बिल के लिए पैसा या मेंटेनेंस के लिए पैसा, तो वो वर्किंग कैपिटल है। लेकिन आपका जो घर है वो है फिक्स्ड कैपिटल। तो बस ऐसे ही फर्क है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में कि फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग कैन
come from selling shares, debentures, bonds, long term loans etc. फिक्स्ड कैपिटल कहां से आता है? अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो या कोई सेल्स सिक्योरिटी अगर सेल करते हो या डिबेंचर बॉन्ड से वो सेल करते हो तो आप फिक्स्ड कैपिटल रेज कर पाओगे। वैसे ही अगर आप वर्किंग कैपिटल को देखोगे तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर देखोगे तो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करके कि ये ऐसा एसेट बनाए कि जिसके ऊपर बिजनेस करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए कमाएं, राइट। सो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फर्दर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हम आगे फ्यूचर में कमाएंगे, इस हिसाब से हम बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप यहां देखोगे इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएटली रिटर्न्स, इमीडिएट रिटर्न्स लेने के लिए हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड कैपिटल इंप्लाइज दिस मोर रिस्क। फिक्स्ड कैपिटल में अगर आप पैसा लॉक करोगे तो ज्यादा रिस्क है क्योंकि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको इसके फर्स्ट टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट to read summary and we will do exercise after summary. So friends, here I want to tell you corporate finance deals with the acquisition and use of capital by business corporation. कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है? एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन मतलब क्या कि कैपिटल को आप परस्यू करते हो, कैपिटल को आप लेते हो और उसको यूज करते हो आपके बिजनेस में। Fixed capital is that portion of a capital which is invested in a fixed asset and such as a land, building, equipment, etc. Fixed capital उसको बोला जाता है जो बिजनेस में फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट होगा या बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट होगा, जैसे कि फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है, मोटर कार है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स सच एज अ कैश अकाउंट, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ अ डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स रेज्ड बाय द फर्म फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप प्रपोर्शन आप डिसाइड करते हो कि आपके पास फंड कितना होगा, कौन सी अमाउंट में कौन सा फंड होगा, जैसे कि इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे, डिबेंचर्स आप मार्केट में से कितने लेंगे, इन सभी को आप डिसाइड करते हो, उसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, हियर वी विल डू एक्सरसाइज। Select the correct answer from the option given below and rewrite the statement. First, is related to money and money management. Dash dash is related to the money and money's management. तो option A production, option B marketing, option C finance. So इसमें क्या एक proper answer आ सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? So option is C. Option है C. Finance is related to money and money's management, right? So next, finance is a management of dash dash affairs of a company. Finance is a management of a dash dash affairs of the company. फाइनेंस कंपनी के कौन से मैटर को हैंडल करता है? तो मार्केटिंग या प्रोडक्शन नहीं करता है, वो मॉनिटरी करता है। तो ऑप्शन होगा आपका मॉनिटरी मतलब ए, राइट। थर्ड है कॉर्पोरेशन फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ dash by business corporation. So corporation finance deals with the acquisition and use of dash by the business corporation. तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल ये appropriate answer होगा यहाँ। corporation finance deals with the acquisition and use of capital, not the goods and land. So here we can do fourth number blank. Company has to pay dash dash to government. कंपनी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी? डिविडेंड या इंटरेस्ट तो कंपनी नहीं पे करेगी, डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करेगी, इंटरेस्ट आपके डिबेंचर होल्डर या लोन वालों को पे करेगी। तो कंपनी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी? टैक्सेस, राइट। फिफ्थ है डैश डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम डैश डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपके ऑप्शन है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो ऑप्शन होगा सी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल, राइट। सिक्स्थ है आपका रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ अ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। क्या करंट एसेट ज्यादा होने से, करंट एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? देखो करंट एसेट अगर करंट लायबिलिटी से ज्यादा है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो आपका आंसर होगा ए, राइट। 7. Manufacturing industries have to invest dash dash amount of funds to acquire fixed asset. तो इनको बोलेंगे ह्यूज।
उनको बोला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी अमाउंट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जहां फैक्ट्री होगी, जहां बहुत बड़ी मशीनरीज होगी, व्हीकल्स होंगे, क्रेन होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी। बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज, राइट। नेक्स्ट, when the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to dash dash business। मतलब यहां लिखा है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस को बंद करना या बिजनेस को बढ़ाना या बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कम करना। तो इसका ऑप्शन है प्रॉपर एक्सपांड करना, कि बिजनेस को एक्सपांड करने से आपका बिजनेस एक्सपांड करने से पॉपुलेशन को आप सर्व कर पाओगे या पॉपुलेशन की डिमांड आप कंप्लीट कर पाओगे। नाइन्थ है बच्चों द सम ऑफ ऑल डैश डैश ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सभी करंट एसेट को आप ऐड करोगे तो उसको बोलोगे आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट में से जब भी करंट लायबिलिटीज लेस होगा तो उसको बोलेंगे हम नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल से पहले होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट को ही आप ऐड करोगे तो उसका मतलब है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। 10 डैश डैश मींस मिक्स अप वेरिएशन सोर्स ऑफ अ फंड्स एंड डिजायर्ड प्रोपोर्शन। डैश डैश मींस मिक्स अप वेरिएशन वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड डिजायर्ड प्रोपोर्शन। आपके ऑप्शन है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। तो इसका राइट ऑप्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सभी वेरियस सोर्सेस को मिक्स करके आपका कैपिटल दिखाना कि कैपिटल आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, राइट। सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक सक्सेसफुली विथ एक्सरसाइज। Okay, so if you have any doubt you can ask me, and if you like this video you can subscribe my channel, you can share this video with all other students, and or if you want this notification at your mobile, so please subscribe my channel and please share with other students. Okay, bye.